नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको अपने घर के लोड को कैलकुलेट करते हुए कितना बड़ा इन्वर्टर लेना चाहिए, कौन सी इसके ऊपर आपको बैटरी लगानी चाहिए और इस टोटल सोलर सिस्टम का जो है वो कितना खर्चा आ जाएगा और आपका लोड जो है वो कितनी देर बैटरी बैकअप के ऊपर चलेगा, आपका बिजली बिल कम होगा या फिर नहीं। इन सभी सवालों के आज हम आपको इस वीडियो में जवाब देने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने घर का लोड कुछ इस तरह से कैलकुलेट करना होगा, जैसे कि आप इन्वर्टर के ऊपर कितना लोड चलाना चाहते हैं, यानी कौन कौन से उपकरण आप अपने इन्वर्टर के ऊपर चलाना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों आप 5-6 एलईडी बल्ब, एक कंप्यूटर, 2 सीलिंग फैन, एक हाफ एचपी का वाटर पंप, एक टीवी, इस तरह का लोड यदि आपको चलाना है तो इसके लिए आपको ज्यादा बड़े सोलर सिस्टम की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको लगभग 800 वाट तक का इन्वर्टर या फिर 1 किलोवाट तक का इन्वर्टर से आपका काम चल जाएगा। और बैटरी बैकअप आपके ऊपर डिपेंड करेगी कि आपको बैटरी बैकअप की कितनी ज्यादा जरूरत है। मान लीजिए रात के समय में आपके घर में लाइट रहती है और घंटे या फिर 2 घंटे के लिए ही जाती है, तो ऐसे कंडीशन में आप एक बैटरी लगा सकते हैं अपनी 150 एएच की। यह आपको ठीक ठाक बैटरी बैकअप दे देती है। यदि आप इसके ऊपर 1 किलोवाट तक का या फिर 800 वाट तक का लोड चलाएंगे तो लगभग आप 1 या फिर 2 घंटे के अराउंड इससे बैटरी बैकअप ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको अपने घर का लोड कैलकुलेट करना होगा, फिर आपको लेना होगा इन्वर्टर। और इन्वर्टर दोस्तों आपको VA की रेटिंग में मिलते हैं। जैसे कि मैंने आपको अक्सर काफी सारे वीडियो में बताया कि इन्वर्टर हमेशा ही VA की रेटिंग में आते हैं। तो मान लीजिए कोई इन्वर्टर यदि 1000 VA का है तो उसके ऊपर आप 800 वाट तक का लोड चला सकते हैं, लेकिन सेफ साइड रखने के लिए आपको उसके ऊपर 700 वाट तक का ही लोड चलाना होगा। कभी अगर आप यह सोचें कि इस इन्वर्टर के ऊपर हम 800 वाट तक का लोड चला सकते हैं तो हम 800 वाट का ही लोड इसके ऊपर चलाएं, तो ऐसा नहीं है। यदि आप 800 वाट लोड कैपेसिटी के इन्वर्टर के ऊपर पूरा 800 वाट का ही लोड चलाएंगे तो आपका इन्वर्टर जो है वो ओवरलोड दिखाएगा और आपकी बैटरी जो है वो जल्दी खराब हो जाएगी, क्योंकि उसको 800 वाट लोड एक साथ लिफ्ट करना पड़ेगा, तो वो ज्यादा बैटरी बैकअप आपको नहीं देगी। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने घर का लोड कैलकुलेट करना है, उस हिसाब से फिर आपको इन्वर्टर लेना है। तो मान लीजिए दोस्तों आपके घर का लोड 700 वाट तक का है, तो हम आपको रेकमेंड करेंगे कि आप ले सकते हैं इसके लिए ल्यूमिनस कंपनी का NXG 1450 मॉडल। दोस्तों ये हाल ही में ल्यूमिनस ने अपनी NXG सीरीज को बढ़ाते हुए नया सोलर इन्वर्टर लॉन्च किया है और ये 1100 VA का है। तो इसके ऊपर आप 800 वाट तक का लोड आराम से चला सकते हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा यदि आपको 700 या फिर 750 वाट तक का लोड चलाना है तो आपके लिए ये इन्वर्टर बेस्ट है। यह इन्वर्टर 12 वोल्ट को सपोर्ट करता है, तो इसके ऊपर आप एक बैटरी लगा सकते हैं। और बैटरी बैकअप की यदि आपको ज्यादा जरूरत हो तो आप ज्यादा AH की बैटरी इसके ऊपर लगा सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मल जैसा कि मैंने आपको बताया था 150 AH की बैटरी इसके ऊपर लगाकर अपना काम आराम से चला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी सोलर की यदि यहाँ पर हम बात करें तो इसके ऊपर आप 1100 वाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं और 12 वोल्ट के सोलर पैनल आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। इसकी जो VOC है वो 17 वोल्ट मिनिमम दी गई है और मैक्सिमम 25 वोल्ट दी गई है। और इसका जो सोलर चार्ज कंट्रोलर होगा वो PWM टाइप का होगा और 50 एम्पियर की करंट रेटिंग वाला होगा। और इसके ऊपर आप ट्यूबलर, फ्लैट प्लेट और लोकल बैटरी लगा सकते हैं। इस इन्वर्टर में आपको 3 मोड देखने को मिलेंगे, सोलर मोड, सोलर प्लस ग्रिड और ग्रिड प्लस सोलर। तो ये थी दोस्तों इस इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशन। यदि बात करें दोस्तों इस इन्वर्टर की प्राइस की, तो इस इन्वर्टर का प्राइस ल्यूमिनस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर 10,500 रुपए दिया गया है, लेकिन यदि आप इसे ल्यूमिनस के डीलर से खरीदेंगे तो हो सकता है कि इसका प्राइस कुछ और कम आपको देखने को मिले। तो दोस्तों ये था हमारा इन्वर्टर। अभी बात करते हैं हम बैटरी के बारे में। यदि आपका एक बैटरी वाला कोई इन्वर्टर है तो उसके ऊपर आप ज्यादा एच की बैटरी लगाने के बारे में ना सोचें, क्योंकि दोस्तों जितनी ज्यादा कैपेसिटी की आप बैटरी लेंगे उसका प्राइस उतना ही ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। इससे बेटर ये है कि आप ज्यादा बैटरी वाला इन्वर्टर लें और उस पर आप एक तो ज्यादा लोड चला सकते हैं, दूसरा आपको बैटरी बैकअप भी थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा। इसलिए यदि आप ज्यादा बैटरी बैकअप के लिए बैटरी लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आप नॉर्मल 150 या फिर 165 AH की बैटरी अपनी लगा सकते हैं। इनका प्राइस ज्यादा नहीं है और ये आराम से एक नॉर्मल घर में भी अफोर्ड आप कर सकते हैं। तो एक 150 AH की बैटरी का प्राइस लगभग 15,000 रुपए के आसपास में ऑनलाइन दिया गया है, लेकिन यदि आप डीलर से खरीदेंगे या फिर लोकल मार्केट में से कोई बढ़िया कंपनी की बैटरी खरीदेंगे तो 150 AH की बैटरी आपको लगभग 13,000 रुपए के अराउंड में मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, और यह डिपेंड करता है कि कंपनी आपको कितनी वारंटी दे रही है उस हिसाब से। तो 3 साल की वारंटी में या फिर 5 साल की वारंटी में यदि आप कोई बैटरी लेंगे तो वह लगभग आपको 15,000 रुपए के अराउंड में मिलेगी। इसके बाद आता है दोस्तों हमारे सोलर पैनल। सोलर पैनल लगाने से पहले आपको इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशन चेक करनी होगी कि इसके ऊपर कितने सोलर पैनल लग सकते हैं और कितने वोल्ट के सोलर पैनल इसके ऊपर लगते हैं और इसकी VOC वगैरह कितनी है। तो जैसा कि हमारा जो ये NXG 1450 मॉडल है इसके ऊपर आप 12 वोल्ट के 1100 वाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं और इसकी VOC जैसे मैंने बताई थी कि मिनिमम 17 वोल्ट है और मैक्सिमम 25 वोल्ट दी गई है। तो इस इन्वर्टर के ऊपर आप 17 वोल्ट से लेकर 25 वोल्ट तक की VOC वाले 12 वोल्ट के सोलर पैनल लगा सकते हैं 1100 वाट तक के। तो अभी दोस्तों सोलर पैनल के प्राइस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं और सोलर पैनल के प्राइस जो है वो हर राज्य और जिले के हिसाब से अलग अलग होते हैं
और यह डिपेंड करता है कि आप किस शॉप से या फिर किस ब्रांड का सोलर पैनल ले रहे हैं, उनके भी अलग अलग प्राइस होते हैं। तो यह कोई प्राइस जो होता है ये फिक्स नहीं है। तो नॉर्मल दोस्तों हम यहाँ पर 25 रुपए पर वाट के हिसाब से यदि सोलर पैनल का प्राइस माने तो 1100 वाट के सोलर पैनल का प्राइस 27,500 रुपए हमारा होता है। तो 27,500 रुपए हमारे 25 रुपए पर वाट के हिसाब से 1100 वाट के सोलर पैनल के प्राइस हो गए। और इसके अलावा हमें सोलर पैनल लगाने के लिए स्टैंड और वायर वगैरह की भी जरूरत होगी। तो हम यहाँ पर 10,000 रुपए और एक्स्ट्रा मान लेते हैं, क्योंकि हमें वायर और स्टैंड की भी जरूरत होगी। ठीक है दोस्तों, तो 10,000 रुपए हमारी और एक्स्ट्रा हम यहाँ पर मान लेते हैं। तो टोटल हमारे जो सोलर के होंगे ये 37,500 रुपए हो गए। और 12,500 या फिर 13,000 रुपए की हम बैटरी के मान लेते हैं। तो टोटल हमारे यहाँ पर हो गए 50,000 रुपए। और 10,000 रुपए हमारे इन्वर्टर के हम यहाँ पर मान लेते हैं। तो इस कंप्लीट सिस्टम के प्राइस की यदि यहाँ पर हम बात करें तो ये टोटल 60 से और 65,000 रुपए के बीच में इसकी कॉस्ट निकल कर आई है, जिसमें हमें एक ल्यूमिनस का NXG 1450 मॉडल सोलर इन्वर्टर मिलता है। ये 1100 VA का इन्वर्टर है और इसके साथ में एक 150 H की बैटरी मिलेगी और हमें 1100 वाट के सोलर पैनल मिलेंगे, और वो भी सोलर स्टैंड और वायर वगैरह के साथ में। तो लगभग 60 से 65,000 रुपए के बीच में हमारा ये 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लग जाएगा। तो इस हिसाब से आप अपने घर की लोड को कैलकुलेशन करके अपने सोलर सिस्टम की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो के बारे में आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।